Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib Akram. I'm from BSc first semester morning, and today my topic of presentation is communication software. तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल्स को जिसके ज़रिए हम अपनी फ़ाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई मैसेज टेक्स्ट की फॉर्म में, कोई ऑडियो, कोई वीडियो फाइल दो कंप्यूटर या दो यूज़र के दरमियान आसानी से भेज सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिनमें से पहली एग्जांपल है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जो सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के लिए काम आता है। इसने तकरीबन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। दुनिया में ज़्यादातर बिज़नेस के जो भी काम होते हैं, बिज़नेस के मामलात वगैरह सब एक बहुत सारे तकरीबन ईमेल के थ्रू ही होते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है स्काइप कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ना अपने यूज़र को सिर्फ ऑडियो में एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है, बल्कि उसके साथ बल्कि वीडियो वेब कैम के ज़रिए आप वीडियो पर भी एक जगह पर बैठे दूसरी कोने में बैठकर बात कर सकते हैं इंटरनेट पर। तो इसके ज़रिए ये ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क से ये बहुत ज़्यादा बेटर है। तो थर्ड नंबर पर आ जाता है वॉइस मेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसा एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अपने यूज़र एंड सब्सक्राइबर टू दैट अलाउज यूज़र एंड सब्सक्राइबर टू एक्सचेंज पर्सनल वॉइस मैसेज। यानी कि अपना कोई पर्सनल वॉइस मैसेज उन्होंने सिर्फ अपने दरमियान कोई बात रखनी हो, कोई राज की बात, वो एक जगह से तो अपने दरमियान रख सकते हैं। तो आप चाहे चाहे तो वो वीडियो भेज सकते हैं, चाहे तो वो ऑडियो भेज सकते हैं। तो ये उनके दरमियान ही सेव रहेगी जिन्होंने एक दूसरे के दरमियान भेजी थी, तो और ये और किसी के दरमियान नहीं जाएगी। तो चौथे नंबर पर आ जाता है ईमेल इमेज। तो एन इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। इसके 3 कंपोनेंट हैं: मैसेज इन्वेलप एंड मैसेज हेडर एंड द मैसेज बॉडी। द मैसेज हेडर कैन कंटेन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये इसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग मिनिमली एन ओरिजिनेटर्स ईमेल एड्रेस एंड ऐड वन और मोर रेस्पॉन्स एड्रेस। यानी कि इसके ज़रिए हम एक ईमेल को एक ही वक्त में बहुत सारे यूज़र को भेज सकते हैं। उसके बाद आता है स्काइप इमेज। तो ये दिस सर्विस अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद पीएस बाय वॉइस यूजिंग अ माइक्रोफोन। तो इसके लिए हम अपने जो हमारे सामने जो पीएस होते हैं उनके साथ माइक्रोफोन के ज़रिए हम कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो के ज़रिए कनेक्ट हो जाते हैं वेब कैम के थ्रू। और उसके बाद ये भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर गया है क्योंकि ये भी फाइल ट्रांसफ़र काम आ जाता है। तो जिस तरह इसके फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस में कन्वीनियंस, तो ये टाइम बहुत कन्वीनियंस, जिनमें दूसरे नंबर पर टाइम सेविंग, तो ये आपका टाइम बहुत बचाता है। तीसरे नंबर आ जाता है इट इज़ फास्ट। ये बहुत फास्ट है, यानी कि एक आप बैठे बैठे अपने एक आपकी आपके एक क्लिक करने पर आपका डाटा दुनिया के दूसरे कोने तक ईजिली पहुँच सकता है। तो ये सेव मनी, यानी कि पहले लोगों को काम करने के लिए कोई मैसेज पैगाम रसानी के लिए जाना पड़ता था डाकखानों के थ्रू, यहाँ पर वो टिकट वगैरह का होता था। तो लेकिन अब ये इसने काम आसान कर दिया है, तो इसके लिए आपकी पैसों की बचत होती है। तो ये उसके बाद ये आपका रिकॉर्ड को ईजिली कीप कर सकता है क्योंकि आप चाहो तो अपना डिवाइस के अंदर ही अपना डाटा यानी कि सेव कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी तरह चोरी हुई किए बगैर। तो जिस तरह इसके एडवांटेजेस हैं उस तरह इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी डिवाइस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ज़ाया कर सकता है। उसके ज़रिए आपका पर्सनल डाटा चोरी किया जा सकता है क्योंकि आप जो लोग जानते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हैकिंग करते हैं। तो जो हैकर्स होते हैं वो आपका पर्सनल डाटा भी स्टोर कर सकते हैं अगर आपने अपने डिवाइस के सिक्योरिटी लॉक नहीं लगाया हुआ है। तो इसके लिए जैसे कि आप देखते हैं कि ये एप्लीकेशन है सारी दिन लोग ज़्यादातर इसी एप्लीकेशंस को यूज़ करने में लगे रहते हैं। तो ये स्ट्रेस भी काबिल करती है, तो इसके स्ट्रेस पैदा होता है इंसान में। और आखिरी नंबर पर चौथे नंबर पर आ जाता है रूडनेस। एक बंदा है जो दूसरे बंदे के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मोबाइल के थ्रू बात करेगा तो उसे कोई डर नहीं होगा। वो इसके लिए इन्हें भी जो एक रूडनेस वगैरह पैदा होती है, और लोग के आपस में जो ताल्लुकात हैं इस वजह से कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। थैंक यू। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं इसके अंदर।